आज हम आपको संविधान के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहे हैं जो आपको हर एक एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम हो या केंद्र का एग्ज़ाम हो। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? अनुच्छेद को, प्रस्तावना को, दोनों में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा प्रस्तावना को। प्रस्तावना को ही संविधान की आत्मा कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विधानसभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किसने रखा था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, वामपंथी नेता एम.एन. राय ने, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने, श्री बी.एन. राव ने। इसका सही आंसर होगा वामपंथी नेता एम.एन. राय। इन्होंने ही सर्वप्रथम विचार रखा था कि संविधान सभा का गठन किया जाए। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया था? 13 सितंबर 1947 को, 9 अक्टूबर 1948 को, 26 नवंबर 1949 को, 11 दिसंबर 1950 को। इसका सही आंसर होगा 26 नवंबर 1949 को ही हमारे संविधान को अंगीकृत किया गया था। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा 26 जनवरी के दिन ही लागू करने का निर्णय क्यों लिया गया था? पूर्ण स्वराज्य दिवस की वजह से, लाहौर अधिवेशन की वजह से, या दोनों में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा पूर्ण स्वराज्य दिवस की वजह से, क्योंकि 26 जनवरी को ही पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाया गया था और लाहौर अधिवेशन में इसकी घोषणा भी की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक में किसे अस्थायी सभापति चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, वामपंथी नेता एम.एन. राय को, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, या बी.एन. राव को। इसका सही आंसर होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को ही भारतीय संविधान सभा का अस्थायी सभापति चुना गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान की निर्माण प्रक्रिया में किसे संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वामपंथी नेता एम.एन. राव, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, बी.एन. राव। इसका सही आंसर होगा बी.एन. राव। बी.एन. राव को ही संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान कहलाता है? 22वां, 37वां, 42वां, 48वां। इसका सही आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसे मिनी संविधान की संज्ञा दी गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 11 दिसंबर 1946 को भारत की संविधान में किसे स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? इसका सही आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा में स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। संविधान के भाग 1 में भारत को क्या कहा गया है? गणतंत्र राज्य, राज्यों का संघ, स्वतंत्र राज्य, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा राज्यों का संघ। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को, 8 जनवरी 1943 को, 29 अक्टूबर 1944 को, 17 दिसंबर 1946 को। इसका सही आंसर होगा 9 दिसंबर 1946 को। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंप सकता है? प्रधानमंत्री को, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, उपराष्ट्रपति को, कानून मंत्री को। इसका सही आंसर होगा उपराष्ट्रपति को। संविधान के बनने में पूरे कितने दिन लगे थे? इसका सही आंसर होगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 1949 से 1950 में किसे संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार नियुक्त किया गया था?
इसका सही आंसर होगा एस.एन. मुखर्जी। एस.एन. मुखर्जी को ही संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार नियुक्त किया गया था। लिखित संविधान की अवधारणा सर्वप्रथम किस देश ने पेश की थी? इसका सही आंसर होगा फ्रांस ने। फ्रांस ने ही सर्वप्रथम लिखित संविधान की अवधारणा दुनिया के सामने पेश की थी। संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? इसका सही आंसर होगा 61वां संविधान संशोधन 1989 द्वारा। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर होगा 6 दिसंबर 1946। भारत में पहली बार संविधान दिवस कब मनाया गया? इसका सही आंसर होगा सन 2015 में। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द कब जोड़े गए? ये जोड़े गए थे 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजनाएं किस देश के संविधान से ली गई हैं? इसका सही आंसर होगा रूस। भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजनाएं रूस के संविधान से ली गई हैं। भारतीय संविधान में मूल अधिकार या मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? इसका सही आंसर होगा अमेरिका। भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित हुआ था? भारत का मूल संविधान देहरादून से प्रकाशित हुआ था। प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान किस भाषा में लिखा था? इसका सही आंसर होगा अंग्रेजी। प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान अंग्रेजी भाषा में लिखा था। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? इसका सही आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका। संविधान संशोधन की प्रक्रिया भारतीय संविधान में दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ही ली गई है। भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया? इसका सही आंसर होगा 24 जनवरी 1950। हमारा राष्ट्रगान सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया? इसका सही आंसर होगा 27 दिसंबर सन 1911 को कोलकाता में। बिना शिक्षा ग्रहण किए आप सफल नहीं हो सकते, क्योंकि सफलता का रास्ता शिक्षा से होकर ही गुजरता है।